हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे जंगल के बारे में बात करेंगे जिसे जानते तो सब है लेकिन पहचानता कोई नहीं। लेट्स डिस्कस मोर अबाउट अमेज़न जंगल। अमेज़न जंगल, जिसे अमेज़न रेन फॉरेस्ट या अमेज़ोनिया भी कहा जाता है, ये जंगल 9 देशों में फैला हुआ है, जिसमें 60% ब्राजील, 13% पेरू, 10% कोलंबिया और बाकी का हिस्सा बोलिविया, फ्रेंच गुयाना, इक्वाडोर, सूरिनाम और वेनेजुएला में फैला हुआ है। ऐसा अनुमान लगाया है कि अमेज़न जंगल इयोसिन एरा में मतलब 56 मिलियन ईयर्स से 34 मिलियन ईयर्स के बीच में बना होगा। जंगल ट्रॉपिकल टेम्परेचर में हुए ग्लोबल रिडक्शन के बाद दिखाई दिया। इस जंगल के क्रिएशन के बारे में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस है कि जैसा कि हम जानते हैं कि कई साल पहले हमारी पृथ्वी पर डायनासोर राज किया करते थे, लेकिन एक बड़ा सा उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया जिसकी वजह से डायनासोरस विलुप्त हो गए। यहाँ पर कोइंसिडेंस ये है कि आज उसी जगह पर अमेज़न जंगल है जहाँ कई साल पहले उल्कापिंड टकराया था। अमेज़न अविश्वसनीय रूप से एक यूनिक जगह है। ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे घना जंगल है और पृथ्वी पर बायोलॉजिकल रूप से बाकी जंगलों के मुकाबले काफी अलग है। एक सर्वे के अकॉर्डिंग 350 लोकल और जातीय समूह सहित 30 मिलियन लोग अमेज़न जंगल में रहते हैं, जो कृषि, कपड़े और पारंपरिक दवाओं के लिए नेचर पर निर्भर रहते हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जिसमें 90 अरब से 140 अरब मेट्रिक टन कार्बन बनता है, जो स्थानीय और वैश्विक जलवायु को स्थिर करने में मदद करता है। ऐसा माना जाता है कि अमेज़न जंगल को फर्टिलाइज करने वाली 56% से भी ज्यादा धूल सहारा रेगिस्तान से आती है, जो पौधों की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही ये धूल अमेज़न की मिट्टी में बारिश और बाढ़ की वजह से धुल जाने वाले फॉस्फोरस को इक्वली मेंटेन करने में मदद करती है। नासा के कैलिप्सो सैटेलाइट ने सहारा रेगिस्तान से अमेज़न जंगल तक हवा द्वारा पहुंचाई गई धूल की मात्रा को मेजर किया है, जिसके अकॉर्डिंग हर साल 182 मिलियन टन धूल सहारा रेगिस्तान 15 डिग्री पश्चिम में 2600 किलोमीटर तक उठती है, जो अटलांटिक ओशन और साउथ अमेरिका से होकर गुजरती है। अमेज़न तक पहुंचने वाली धूल में तकरीबन 22 मिलियन टन फास्फोरस होता है। यह सैटेलाइट नियमित रूप से सहारा से अमेज़न तक की धूल का ऑब्जर्वेशन करता है। इस सैटेलाइट से हमें धूल की भिन्न भिन्न मात्रा का भी पता चला, जैसे 2007 में धूल की मात्रा सबसे अधिक थी, जबकि 2011 में धूल की मात्रा सबसे कम थी। 2007 से 2011 तक 86% की गिरावट हुई। इस भिन्नता का कारण बनने वाली संभावना साहेल है। साहेल एक ऐसा एरिया है जहां सूखे पेड़ पौधे और घास हो, इन शॉर्ट बंजर जमीन। केवरनादा पेंड्रा पिटाडा नामक जगह की खुदाई से मिले आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के आधार पर इस जंगल में मानव निवास कम से कम 11,200 साल पहले बसा होगा। इसके बाद के विकास के कारण साल 1250 तक जंगल के पैरामीटर पर देर से प्राग ऐतिहासिक बस्ती का वसवाट हुआ, जिससे जंगल के क्षेत्र में बदलाव आया। लंबे समय तक ये सोचा जाता था कि अमेज़न जंगल में कभी भी ज्यादा आबादी नहीं होगी, क्योंकि खराब मिट्टी को देखने से ऐसा लगता था कि कृषि के माध्यम से एक बड़ी आबादी को बनाए रखना असंभव था। आर्कियोलॉजिस्ट बेटी मेगर्स, जिन्होंने दावा किया कि प्रति वर्ग किलोमीटर में 0.2 की जनसंख्या, जिसे शिकार के माध्यम से जंगल में बनाए रखा जा सकता है, लेकिन बड़ी आबादी के लिए कृषि की आवश्यकता होती है। हाल ही में किए गए सर्वे के अकॉर्डिंग यह जंगल रियल में बड़ी आबादी वाला था। ईस्वीसन 1500 में अमेज़न क्षेत्र में लगभग 50 लाख लोग रहते होंगे, जो कि मार्जियो जैसी घनी तटीय बस्तियों और इंग्लैंड निवासियों के बीच विभाजित है। साल 1900 तक ये जनसंख्या गिरकर 10 लाख हो गई थी और साल 1980 की शुरुआत तक ये जनसंख्या 2 लाख से भी कम हो गई थी। इस जंगल में लाखों प्रकार के ट्रीज, एनिमल्स, बर्ड्स एंड कीड़े हैं, जिसमें से ज्यादातर के बारे में हम नहीं जानते। इस विशाल क्षेत्र में आपको कई प्रकार के सांप, हर्पी ईगल्स और पिंक रिवर डॉल्फिन जैसे
कई एनिमल्स दिखाई देंगे और ये जंगल कईयों के लिए पृथ्वी पर अंतिम निवास स्थानों में से एक है। इसके अलावा इस जंगल में 40,000 पौधों की प्रजातियां, 3,000 मीठे पानी की मछलियां और 370 से भी अधिक रेप्टाइल्स की प्रजातियां शामिल है, जो शायद ही किसी और जंगल में होंगे। साल 1999 से अब तक पौधों और एनिमल्स की 2000 से भी ज्यादा प्रजातियों का वर्णन किया गया है। दुनिया के सभी पक्षियों की प्रजातियां, जिसमें 5 में से एक अमेज़न जंगल में पाई जाती है। यहाँ तक कि मछलियों की प्रजातियों में से भी 5 में से एक अमेज़न रिवर में रहती है। वैज्ञानिकों ने अकेले ब्राजील में ही 96,000 से 1,20,000 तक स्पेनलेस प्रजातियों का वर्णन किया है। पेड़ पौधों की वेराइटीज पृथ्वी पर सबसे अधिक है। साल 1999 में एक सर्वे से पता चला कि अमेज़न जंगल के 247 एकड़ में लगभग 90,000 टन से भी ज्यादा जीवित पौधे हो सकते हैं। इस जंगल में कई प्रजातियां हैं जो खतरा बन सकती है। सबसे बड़े शिकारी एनिमल्स में से एक है कैमल। ये मगरमच्छ की एक प्रजाति है जिसकी लंबाई 16 से 20 फीट और वेट 450 किलो से भी ज्यादा हो सकता है। दूसरा है जैगुआर, जिसकी लंबाई तकरीबन 6 फीट और वेट 150 किलोग्राम तक होता है। अगला है कैगर। ये लायन की एक प्रजाति है जो 7 फीट 10 इंच लंबे और जिसका वेट 53 से 72 केजी तक होता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट इज एनाकोंडा। अमेज़न में पाए जाने वाले एनाकोंडा बाकी एनाकोंडा से काफी बड़े और खतरनाक होते हैं। आगे बढ़ने से पहले इफ यू आर एंजॉयिंग माई कॉन्टेंट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अब नदी की बात करें तो नदी की सबसे खतरनाक मछली है इलेक्ट्रिक ईल, जो साउथ अमेरिका की मीठे पानी की मछलियों की एक प्रजाति है जो अपने शिकार को अचेत करने या मारने के लिए 860 वोल्ट तक की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। इसकी विद्युत क्षमताओं को 1775 में पहली बार स्टडी किया गया था और इसने साल 1800 के विद्युत बैटरी के आविष्कार में योगदान दिया। जबकि पिराना मछली इंसानों को काटने और इंजर्ड करने के लिए जानी जाती है। और भी कई एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स है जैसे कि पॉइजन डार्ट फ्रॉग्स, वैम्पायर बैट्स, आयग लोमार्के, सेंटिपीड एंड मैनी मोर। अमेज़न रेन फॉरेस्ट को ये सारी प्रजातियां और उसका घनापन और भी ज्यादा डेंजरस एंड मिस्टीरियस बनाता है। आज तक हम अमेज़न के 75% के हिस्से से अनजान है। इसकी मेन वजह है इसका घनापन। कहा जाता है कि जैसे जैसे जंगल के अंदर जाएंगे वैसे वो जंगल और भी घना और डरावना लगने लगता है। लेकिन अमेज़न जंगल की बायोडाइवर्सिटी तेजी से खतरे में पड़ रही है, जिसमें मुख्य रूप से वनों की कटाई और उसके साथ साथ आग की बढ़ती संख्या जिम्मेदार है। आग ने 90% तक अमेज़न के पौधे और जीव जंतुओं को कुछ हद तक प्रभावित किया है। अमेज़न में वनों की कटाई का मुख्य कारण मानव वसवाट या जमीन का विकास है। वनों की कटाई मतलब जंगल को नष्ट करना। 2022 में अमेज़न जंगल का 20% हिस्सा पहले ही वनों की कटाई में नष्ट हो चुका है। साल 1960 की शुरुआत से पहले जंगल के अंदरूनी हिस्सों में जाना स्ट्रिक्टली बैन था। अब 1970 में ट्रांस अमेजोनियन राजमार्ग पर कार्य शुरू हुआ। ये राजमार्ग अमेज़न के लिए काफी बड़ा खतरा था। हालांकि ये राजमार्ग अभी भी पूरा नहीं हुआ है। कटाई की वजह से अमेज़न में खोए हुए जंगलों का कुल क्षेत्रफल 4,15,000 से बढ़कर 5,80,000 किलोमीटर स्क्वायर हो गया। अमेज़न की ज्यादातर कटाई ब्राजील में हुई है। 2023 में वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ब्राजील में वनों की कटाई के कारण आर्थिक नुकसान प्रति वर्ष लगभग 317 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। इसके अलावा कोलंबिया गवर्नमेंट के एक बयान के अनुसार अमेज़न का हिस्सा जो कोलंबिया में है उसकी कटाई का दर पिछले साल के मुकाबले 2023 में सिर्फ 9 महीनों के भीतर 70% तक गिर गया है, जिसका श्रेय कोलंबिया गवर्नमेंट की संरक्षण नीति को दिया जा सकता है। अब बात करते हैं आग से हुए नुकसान की। तो साल 2019 एक सर्वे के मुताबिक अमेज़न जंगल में ड्राई सीजन के दौरान ब्राजील, बोलिविया और पेरू में लगने वाली आग में साल दर साल वृद्धि हो रही है।
अमेज़न में आमतौर पर आग ड्राई सीजन के आसपास के वक्त में लगती है, क्योंकि कृषि, पशुधन, लॉगिंग और खनन के लिए जंगल को साफ करना पड़ता है, जिसमें स्लैश एंड बर्न मेथड का यूज किया जाता है। इन देशों में ऐसी एक्टिविटीज आमतौर पर इनलीगल है, लेकिन पर्यावरण संरक्षण को लागू करने में ढील बरती जा सकती है। साल 2019 में आग की बढ़ती संख्या ने अमेज़न के फ्यूचर के बारे में इंटरनेशनल कंसर्न को बढ़ावा दिया है, क्योंकि अमेज़न जंगल दुनिया का सबसे बड़ा स्थलीय कार्बन डाइऑक्साइड सिंक है और ये ग्लोबल वार्मिंग कम करने में काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑब्जर्वेशन करने से पता चला है कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट गंभीर रूप से कम बारिश और बढ़ते तापमान की स्थिति में अस्थिर हो सकता है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो साल 2100 तक अमेज़न जंगल पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। आई होप कोलंबिया की गवर्नमेंट की तरह बाकी देश की गवर्नमेंट्स भी अमेज़न को नष्ट होने से बचाने के लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगी। इसी होप के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे ट्यून एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।